अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर शाइस्ता नुसरत। आज से मैं अपने कॉलम्स का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका तबसरा मुझे मिलता रहेगा, आपका फीडबैक मुझे मिलेगा तो मुझे तवानाई मुहैया होगी और मैं बेहतर लिखने के काबिल हो सकूँगी। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपका मेरा तारुफ कुछ नया नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे एक जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, सरकार की मुलाजमत भी की है, मगर लिखना कभी नहीं छोड़ा। कभी किताब की शक्ल में, कभी कॉलम की शक्ल में, कभी किसी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में, किसी लेक्चर की सूरत में। तो ये सिलसिला कभी कटा नहीं लिखने पढ़ने का। आज आपके ताउन से मैं अपने कॉलम्स का सिलसिला शुरू कर रही हूँ। मैं लिखूँगी, मैं बोलूँगी, आपको सुनाऊँगी। ये कॉलम बेसिकली एक कहानी की सूरत में होंगे जो आपके सामने पेश की जाएंगे। इस साल का पहला कॉलम मेरा पसंदीदा मौजू पाक अमरीका ताल्लुकात। तो लीजिए, आइए सुनते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात की कहानी। ये कैसा हसीन इत्तफाक है कि गुज़श्ता साल अगस्त में पाकिस्तान ने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई, तो वहीं अक्टूबर में पाक अमरीका ताल्लुकात की भी 75वीं सालगिरह मनाई गई। इन 75 बरसों में दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ चलती रहीं। विदेही तौर पे पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती करने का दावे की जसारत नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्ती हमेशा बराबरी की सतह पर ही मुमकिन होती है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में अभी ज़रा दूर है। इसकी एक वजह यह है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को कभी मरबूत बुनियादों पे उस्तवार ना कर सके, जिसके बायस दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत दोस्ती के रिश्ते में बदलने के कई मौके ज़ाया हो गए, जिसमें सबसे अहम मौका 1971 में उस वक़्त आया जब जनरल याह्या खान ने अमेरिका और चीन को करीब लाने के लिए खिदमात अंजाम दी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर को दौरा पाकिस्तान के मौका पर चीन का खुफिया दौरा करवाया गया। इन दोनों बड़ी ताकतों के माबैन नए ताल्लुकात की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से दोनों आलमी ताकतों को खरबों डॉलर के तजारती मुफादात से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। पाकिस्तान को अमेरिका के लिए एक ऐसी नुमायाँ खिदमत थी पाकिस्तान की अमेरिका के लिए ये एक ऐसी नुमायाँ खिदमत थी कि अगर हम आज़ाद खारजा पॉलिसी रखते तो आलमी ताकत के साथ बेहतर बुनियादों पर करीबी ताल्लुकात से मुल्क कौम की किस्मत संवार सकते थे। मगर अफसोस कि जिस अरसे में ये अहम तरीन काम हुआ, वतन अजीज़ अमरीकी बहरी बेड़े का इंतज़ार करते करते दो लख्त हो चुका था। फिर एक मौका अक्टूबर 2001 में मिला, जब 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और इसके लिए पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करना पड़ा। इस मौका पर अगर पाकिस्तान का हुक्मरान कोई सियासतदान होता तो शायद बेहतर बार्गिन करके पाकिस्तान को कर्ज़ों के गर्दाब से निकाल सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ये सुनहरी मौका भी ज़ाया हो गया। सितम दर सितम 20 साल बाद जब गुज़श्ता साल अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा, तो उसके सफारती अमले और फ़ौजी दस्तों को बाहिफाजत निकालने के लिए इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान ने ही मदद की, मगर इस मौका से भी हम कोई फ़ायदा ना उठा सके। गुज़श्ता बरस के सितंबर के आखिरी दिनों में इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह को बाकायदा मनाया गया। इस मौका पर एक सफारती इस्तकबालिया का एहतमाम भी किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। सफारती ताल्लुकात की सालगिरह मनाने के लिए ये अहम तकरीब एक ऐसे वक्त में मुनक्कद की गई जब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अमेरिका मुखालिफ सियासी मुहिम का गुबार छाया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कौमी अखबारात को दिए जाने वाले इंटरव्यूज़ में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से साइफ़र के हवाले से फैलाए जाने वाले तासुर को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे को सवाए बदकिस्मती के और कुछ नहीं कह सकते।
पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख में आने वाले उतार चढ़ाव इस बात के शाहिद हैं कि अमेरिका ने हमेशा अपने मफादात के लिए जो हिकमत अमली वज़ा की उस पर ही अमल किया। उसने पाकिस्तान को अपना साथ देने की जानिब राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर काम किया और जहाँ कहीं मुश्किल पेश आई तो अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली, यानी अपना काम निकलवाने के लिए अमेरिका को जो करना पड़ा उसने वो किया। जबकि हमने मारूजी हालात को अमूमन पेश नज़र नहीं रखा और कई मौक़े से फ़ायदा नहीं उठाया। इसे पाकिस्तान की बदकिस्मती ही कहना चाहिए कि हम अमेरिका के करीबी इत्तेहादी होते हुए भी सुपर पावर से फ़ायदा उठाने के मौक़े गंवाते रहे। अमेरिका ने हालिया सैलाब के दौरान पाकिस्तान को आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने में इजाफे के लिए 6 करोड़ 60 लाख डॉलर से ज़्यादा मालियत की मुआवनत फराहम की। इस अयानत में अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन की जानिब से ऐलान करदा 1 करोड़ डॉलर भी शामिल हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पानी उतरने के साथ ही तामीर नौ के अमल का भी आगाज़ होने जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान अवाम के साथ मुस्तकिल तौर पर खड़े हुए हैं। अमेरिका मुश्किल तरीन हालात में वो किरदार अदा कर रहा है जो एक दोस्त और करीबी साथी को अदा करना चाहिए, यानी उस वक्त मदद की जाए जब दोस्त को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। उनका मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और तरक्याती मुआवनत दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती को बरकरार रखने वाले अवामिल में से एक है। गुज़श्ता 75 बरसों के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान ने बाहमी एहतराम और अवामी ताल्लुकात की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए हैं और हमारी शराकत दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद रही है। कई दहाइयों तक 32 अरब डॉलर की अमेरिकी मुआवनत ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे की तामीर, ज़राअत, मईशत समेत दीगर शोबों को बेहतरी की राह पर गामज़न करते हुए पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों पर बेहतर असरात मुरतब किए हैं। चुनाचे पाकिस्तान को तजारत, माहौलियाती तब्दीली, तवानाई और तालीमी तबादले के शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करते हुए अमेरिका के साथ बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने, उन्हें वुसअत देने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में मुल्की मफादात के ताबे पॉलिसियाँ वज़ा करने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए ताकि दुनिया की फ़िलहाल वाहिद सुपर पावर के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात में मौजूद सर्द महरी जिस हद तक हो सके ख़त्म हो। ये था आज का कॉलम। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर पढ़ेंगे, आप फीडबैक ज़रूर देंगे। आपका फीडबैक ही मेरे लिखने की तवानाई होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।